आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास के भौतिकी के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन में। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें वस्तुओं को देख पाती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप है। प्रकाश में निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह भीतरी या बाहरी पॉलिशदार होता है या कलई किया रहता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा या बाहरी भाग पॉलिश कलई किया हो तथा परावर्तक सतह धंसा हो या अंदर हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, सर्च लाइट, मोटर कार की हेडलाइट, टॉर्च, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की चिकित्सीय जांच हेतु एवं हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध या f = r/2 इस तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। माना कि mn एक अवतल दर्पण है। mn एक अवतल दर्पण है। पुनः माना कि AB एक आपतित किरण है। पुनः माना कि AB एक आपतित किरण है जो दर्पण पर आपतित कराई जाती है। जो परावर्तन यानी टकराने के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य बिंदु टकराने के बाद प्रधान अक्ष के मुख्य बिंदु F से होकर गुजर जाती है। अब बात करते हैं जिसमें P दर्पण का ध्रुव है। P दर्पण का ध्रुव है पोल। F फोकस दूरी है। F फोकस है। C वक्रता केंद्र है। तथा OPC या OCP प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। बनावट B को C से मिला दिए। अब देखते हैं कि P से F के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं जिसे F से सूचित करते हैं। P से C के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसे R से सूचित करते हैं। बनावट B को C से मिला दिए। चित्र से फ्रॉम फिगर परावर्तन के नियम से आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन का कोण, आपतित कोण ABC बराबर होगा CBF। कोण ABC बराबर कोण CBF। अब देखते हैं कि AB OCP के समांतर है या CP के समांतर है। AB पैरेलल टू CP। तो जब दो रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा, कोण ABC
बराबर बी सी एफ। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों बराबर हो गया तो हो गया सी कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें बी एफ बराबर सी एफ होगा। अतः त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा और बी एफ बराबर सी एफ होगा। यदि बी बिंदु पी के अति समीप आ जाए, यदि बी बिंदु पी के अति समीप आ जाए तो आप उसको एफ पी कहिए या एफ बी कहिए। तो हम लोग कहेंगे पी एफ या बी एफ। और हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे बी एफ बराबर सी एफ है तो बी एफ के जगह पर सी एफ रख देंगे। पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर पी सी बटा 2। अब देखिए यदि एफ जो होता है मध्य बिंदु होता है, पी सी का मध्य बिंदु है तो इसको हम पी एफ को कहेंगे पी सी बटा 2, पी सी बटा 2 एफ पी सी का मध्य बिंदु है और पी एफ को हम लोग एफ कहते हैं, पी सी को आर कहते हैं। तो एफ बराबर आर बाय 2 प्रूफ हो गया अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा या बाहरी भाग परावर्तक सतह हो तथा धसा या अंदर वाला भाग पॉलिश या कलई किया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और बराबर होता है। उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, सड़कों के खंभों पर विद्युत बल्ब के परावर्तक के रूप में, इमारतों के अंदर आवर्धक कांच, सुरक्षा उद्देश्य से एवं स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर आदि के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जाता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध या f बराबर r/2 उत्तल दर्पण में। माना कि mn एक उत्तल दर्पण है। पुनः माना कि AB आपतित किरण जो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, आपतित किरण जो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित कराई जाती है, जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के F बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे P जो है उत्तल दर्पण का ध्रुव है, F जो है फोकस है, C वक्रता केंद्र है, PC उत्तल दर्पण का फोकस दूरी F है, PF उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F है, PC उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है। अब हम लोग चित्र से देखते हैं, फिगर से। परावर्तन के नियम से आपतन का कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन का कोण देखिए यहाँ से गया है ABE बराबर DBE। अब देखते हैं सम्मुख कोण, यहाँ से DBE बराबर हो जाएगा क्या C'BF'। वास्तविक अवतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। इसलिए रियल में फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, लेकिन हम लोग इमेज कर लिए इसको, इसलिए डैश से इंडिकेट किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपतन के कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
तो क्या हो जाएगा, कौन ए बी ई इजकल टू डी बी ई। अब सम्मुख कोण का मतलब ई कोण है, ई कोण, इसको हम क्या लिखेंगे, सी डैश बी एफ डैश इजकल टू डी बी ई। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों बराबर हो गया तो निकल गया, तो बच गया ए बी ई बराबर कौन, ए बी ई बराबर कौन सी डैश बी एफ डैश, सी डैश बी एफ डैश। अब फिगर से देखते हैं, ए बी पैरेलल बी सी का है, ए बी पैरेलल पी सी का है, ए बी पैरेलल पी सी का है, तथा ई सी डैश प्रतिच्छेदी यानी काटता है। तो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण क्या हो जाएगा, कोण ए बी ई इज इक्वल टू बी सी डैश एफ, एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होता है अब समीकरण 3 तथा 4 से कौन सी डैश बी एफ डैश बराबर कौन बी सी डैश एफ डैश, तब त्रिभुज बी सी एफ डैश एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जहां बी एफ डैश बराबर एफ डैश सी डैश होगा। यदि बी बिंदु पी के अति समीप हो जाए तो बी पी एफ डैश बराबर बी एफ डैश, और हम लोग ऊपर में देखे हैं कि बी एफ डैश बराबर एफ डैश सी डैश, तो बी एफ डैश के जगह पर देते एफ डैश सी डैश, पी एफ डैश बराबर एफ डैश सी डैश हो गया। पी एफ को ही हम लोग एफ कहते हैं, पी सी को हम लोग आर कहते हैं, यानी एफ बराबर आर बाई 2, छोटा आर हो या बड़ा आर हो। थैंक यू।